बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की इस क्लास में हम बायोलॉजी का तारुफ पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का तारुफ। बायोलॉजी के तारुफ के साथ साथ इस चैप्टर में हम जानदारों की तंजीम के दर्जात भी डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी का तारुफ करने से पहले एक चीज़ का जानना ज़रूरी है और वो है साइंस। साइंस जो है वो क्या है, क्यों साइंस के जानना ज़रूरी है? क्योंकि बायोलॉजी जो है वो साइंस की ही एक शाख है। साइंस जो है वो अब क्या है? साइंस ऐसा इल्म है जिसमें हम फितरत के असूलों को समझते हैं, और फितरत के असूलों को समझने के लिए हमें मुशाहदात और तजर्बात जैसे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है और फिर इनसे नताइज अक्स करने पड़ते हैं। यानी कि जब हम साइंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं साइंस वो इल्म है जिसमें फितरत के असूलों को समझने के लिए मुशाहदात और तजर्बात किए जाते हैं और इनसे मंतकी नताइज भी अक्स किए जाते हैं। पहले दौर में इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज वसी नहीं था, लेकिन आज के दौर में जैसे इल्म बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्चेस सामने आती जा रही हैं, तो नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बायोलॉजी के तारुफ की तरफ चलते हैं। बायोलॉजी से क्या मुराद है? बायोलॉजी का लफ्ज़ किन अल्फाज से निकला है? बायोलॉजी से मुराद है ज़िंदगी का मतालिया। अब बायोलॉजी का लफ्ज़ जो है वो यूनानी अल्फाज से निकला है, यूनानी अल्फाज से अक्स किया गया है जो है बायोस और लगोस। बायोस का मतलब है ज़िंदगी यानी लाइफ, और लगोस का मतलब है सोचना या वजह तलाश करना। यानी कंबाइन फॉर्म की अगर बात करें तो बायोलॉजी हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी का साइंसी मतालिया, ज़िंदगी का मतालिया। अब बायोलॉजी चूँकि मुख्तलिफ़ पहलुओं का अहाता करती है, जैसे जानदारों की साख्त, उनके फंक्शंस, उनके काम। तो जानदार जो हैं वो अब पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, और भी बहुत सारी स्पीशीज़ के बारे में बात की जाती है। तो इसलिए हम बायोलॉजी को भी डिवीजन्स और शाखों में तकसीम कर देते हैं। बायोलॉजी की 3 बड़ी डिवीजन्स हैं जिनमें ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी हैं। ज़ूलॉजी का लफ्ज़ जो है वो जू से निकला है। जू से मुराद एनिमल्स और लॉजी मीन स्टडी, यानी एनिमल्स की स्टडी, जानवरों की स्टडी। अगर हम ज़ूलॉजी को कंबाइन फॉर्म में पढ़ें तो जानवरों का मुतालिया ज़ूलॉजी कहलाता है। यानी बायोलॉजी की इस डिवीज़न में हम जानवरों का मुतालिया करते हैं, ख़ास वो जानवर जो है वो रीढ़ की हड्डी के बगैर हैं, रीढ़ की हड्डी वाले हैं, उन सब का जो है वो हम मुतालिया करते हैं। बॉटनी जो है वो उस डिवीज़न से ताल्लुक़ है इसका जिसमें पौधे मौजूद हैं, यानी पौधों का जो मुतालिया है, पौधों का साइंसी मुतालिया जो है वो है बॉटनी। माइक्रोबायोलॉजी, अब इसमें भी 3 वर्ड्स मौजूद हैं, माइक्रो, बायो एंड लॉजी। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, बायो का मतलब है लाइफ, और लॉजी मीन स्टडी, यानी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। ऐसे जानदार, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? ऐसे जानदार जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो है माइक्रोबायोलॉजी। यानी माइक्रोबायोलॉजी इस डिवीज़न का ताल्लुक़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस वगैरह है। अब कहते हैं कि तमाम डिवीज़न्स जो हैं उनको भी मज़ीद शाखों में तकसीम किया गया है। यानी ये जितनी भी डिवीज़न्स हैं, 3 डिवीज़न्स जो हैं बायोलॉजी की, इनको मज़ीद शाखों में तकसीम कर दिया गया है, इनकी भी आगे से ब्रांचेस बना दी गई हैं। तो सबसे पहले जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है बनावट, शेप, फॉर्म। तो लॉजी मीन स्टडी, यानी किसी भी जानदार की बनावट की स्टडी, जानदार की साख्त की स्टडी। एनाटमी, अंदरूनी साख्त, यानी जैसे हम कोई टिशू है तो उसको हम जो है वो ऐसे नहीं देख सकते। किसी एक सेल को देखना हो तो हम बज़ाहिर ऐसे नहीं देख सकते, आम आंख से नहीं देख सकते। तो अगर सेल की इंटरनल स्टडी हमने करनी हो, यानी सेल के अंदर की साख्तें देखनी हो कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलिज़ मौजूद हैं, तो ये होती है एनाटमी, यानी किसी चीज़ की अंदर की स्टडी। तो
अंदरूनी साख्तों का जो मुतालिया होता है वो होता है एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टो यानी टिश्यू से निकला है, और हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ की स्टडी, जानदारों के टिश्यूज़ की स्टडी। अब टिश्यूज़ जो हैं वो कहाँ से आते हैं जानदारों के अंदर? तो जब सेल्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बना देते हैं। तो जानदारों के टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जो है ये बहुत वाइड है, बहुत वसी ब्रांच है इसकी, और इसमें हम जानदारों के ऑर्गेनेलिस का मुतालिया करते हैं, जानदारों के सेल का मुतालिया करते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से दी जा सकती है कि जैसे एक घर जो है वो अफराद के बगैर घर नहीं होता, इसी तरह से एक सेल ऑर्गेनेलिस के बगैर सेल नहीं होता। तो इट्स मीन कि अगर हमने सेल को स्टडी करना है तो हमें उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिस को स्टडी करना पड़ेगा। तो जब हम सेल बायोलॉजी की बात करते हैं तो सेल की स्टडी की बात करते हैं, जानदारों के सेल की स्टडी करते हैं, तो हम कहते हैं कि जानदारों में मौजूद सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस का मुतालिया। इसके अलावा सेल्स जो है वो कहाँ से आते हैं, कैसे हम इतने बड़े हो जाते हैं, हमारे ऑर्गन्स बढ़ते जाते हैं, तो सेल्स जो है उसकी तकसीम होती जाती है, सेल की डिवीज़न होती जाती है, तो उस डिवीज़न का मुतालिया भी हम सेल बायोलॉजी में करते हैं। इसके साथ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी मॉलिक्यूल्स की स्टडी। अब चूँकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मॉलिक्यूल्स का ताल्लुक तो चूँकि केमिस्ट्री से है, लेकिन बायो यानी लाइफ है और लॉजी स्टडी है, तो जानदारों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी जो हमारी ग़िज़ा में शामिल होते हैं, हमारे जिस्मों के अंदर जाते हैं और वहाँ जाके मुख्तलिफ़ तरह के एनर्जी हमें जो है वो प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ़ फॉर्म में, तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो है जो ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स का मुतालिया है। जैसे मॉलिक्यूल्स हो गए, पानी है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड वगैरह है। फिजियोलॉजी जो है ये क्या है? लॉजी से मुराद आपको पता है मुतालिया है, स्टडी है, ठीक है। और फिजियो का मतलब है अफ़ाल के बारे में यानी फंक्शंस के बारे में। हम जानदारों के अंदर जो जिस्म है, जानदारों के जो जिस्म के अंदर काम हो रहे हैं, कौन से काम हो रहे हैं, जैसे हार्ट है तो हमारा हार्ट जो है वो क्या काम कर रहा है, किडनी है तो हमारी किडनी का क्या काम है, अगर हमारी बॉडी के अंदर फेफड़े हैं यानी लंग्स हैं तो उनका क्या काम है। तो इसके बारे में अगर हम इल्म हासिल करें तो वो क्या है? फिजियोलॉजी है। जेनेटिक्स, आजकल जितने भी जो है वो रिसर्चेस हो रही हैं वो सारी जेनेटिक्स बेस हैं, क्योंकि डीएनए जो है ना वो बहुत ज़्यादा फंक्शनल हो चुका है। आजकल हर तरफ जो है वो इसी का स्कोप है, इसी की स्टडी होती जा रही है। तो जीन्स का मुतालिया यानी जेनेटिक्स में हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है वो अपने पेरेंट्स की तरह का है, उसकी आइज़ जो है वो अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, हेयर कलर अपने पेरेंट्स से मिलता है, यानी वो हम कहते हैं कि विरासत में कोई चीज़ लेके आए। तो वो विरासत जो है ना, विरासत बेसिकली क्या है? खुसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना। तो जब हम विरासत की बात करते हैं, जब हम जीन्स के ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो हम जेनेटिक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियो की स्टडी। अब एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो जो है ना वो एक ऐसा जानदार है जो डेवलपमेंट के प्रोसेस में होता है, यानी कि हम कहते हैं कि एम्ब्रियो जो है एक सेल सबसे पहले बनता है ज़ाइगोट, दो जानदारों के सेल से मिलके एक सेल बनता है ज़ाइगोट, और वो ज़ाइगोट जब आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट करता है तो वो एम्ब्रियो बन जाता है। और उस एम्ब्रियो से लेके जब एक मुकम्मल नन्हा जानदार बनता है तो कैसे वो जानदार बनता है, कौन कौन से मराहल आते हैं उसके दरमियान एक एम्ब्रियो से जानदार के बनने के लिए, तो वो है एम्ब्रियोलॉजी। उसकी अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। टैक्सोनॉमी क्या है? ये टैक्सॉन से निकला है, वर्ड टैक्सा से निकला है। कहते हैं कि इसमें हम जानदारों का साइंसी नाम रखते हैं, यानी जानदार जो है, अब जैसे कि एक जानदार है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि प्याज है, तो प्याज को जो है ना वो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ नाम दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे प्याज, गंडा, बासल वासल वगैरह कह दिया जाता है। तो कन्फ्यूजन जो है वो साइंसदानों के लिए क्रिएट हो जाती है, इसलिए जानदारों को
हम जो है वो नाम दे देते हैं, एक साइंसी नाम दे देते हैं जो कि पूरी दुनिया में जो है वो उस नाम से जाना जाता है, और एक ही नाम होता है। हर जानदार का, हर स्पीशीज़ का एक ही साइंसी नाम होगा, इससे ज़्यादा नाम नहीं हो सकते। तो इसके अलावा हम जानदारों की मुशाबत और उनके इख्तलाफात की बुनियाद पे उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में भी तकसीम करते हैं। तो इसको भी हम जो है वो टैक्सोनॉमी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है पेलिएंटोलॉजी। पेलिएंटोलॉजी जो है ये क्या है? स्टडी ऑफ फॉसल्स, यानी फॉसल्स का मुतालिया। अब फॉसल्स क्या होते हैं? नापैद हो चुके जानदारों की बाकियात का मुतालिया। ऐसे जानदार जो पूरा अर्ज़ पर मौजूद ना हों, जो ख़त्म हो चुके हों। जब हम उनके फॉसल्स, उनकी बाकियात का मुतालिया करते हैं, उन बाकियात में उनकी हड्डियाँ, उनकी स्कल, इसके अलावा उनके फुटप्रिंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। जब हम उनका मुतालिया करते हैं तो वो है पेलिएंटोलॉजी। इसकी मिसाल में आप डायनासोर भी लिख सकते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल जो है वो इन्वायरमेंट से निकला है, यानी माहौल का मुतालिया। माहौल में हम लोग रह रहे हैं, यानी जानदार भी हैं, पौधे भी हैं, तो हमारे माहौल के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, हमारा इनके माहौल के साथ हम क्या ले रहे हैं, अपने माहौल से हम अपने माहौल को क्या दे रहे हैं, तो ये है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी क्या है? सोशल बिहेवियर, यानी हमारा माशरे के साथ क्या ताल्लुक़ है, कैसा ताल्लुक़ है, हम माशरे में कैसे रहते हैं, हमारे माशरे में क्या रवैये हैं, क्या बिहेवियर है, कैसे सोसाइटीज़ हम बना रहे हैं, तो ये है सोशियो बायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जो है ये पैरासाइट्स से मुतल्लिक है। पैरासाइट्स अब क्या होते हैं? ऐसे जानदार जो जानदारों के इज्साम में रहते हैं और उन वहाँ से खुराक और रहने की जगह तो ले लेते हैं, लेकिन बदले में उनको नुकसान पहुँचाते हैं, उनका फ़ायदा नहीं सोचते। तो अगर हम बात करें पैरासाइट्स की स्टडी की, तो हम कहते हैं पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि जैसे एक पर्सन है, एक शख्स है, तो उसे जो है वो शुगर है, ठीक है, और उसके लिए हमें इंसुलिन चाहिए। यहाँ बहुत सारे ममालिक हैं, बहुत सारे लोगों को शुगर केसेस हैं, यानी डायबिटीज़ है, तो हम कहते हैं कि इसका जो हल है वो है इंसुलिन। तो इंसुलिन अगर चाहिए और इंसुलिन ख़त्म हो रही है, तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर हम ऐसी जीन एंटर करवा दें जो कि इंसुलिन दे। तो बैक्टीरिया जो है उसको हमने अपनी फ़ायदे के लिए जो है वो इस्तेमाल किया है, इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। तो हम ऐसी चीज़ों को इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम कहते हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी, यानी उसके स्टडी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम की स्टडी। इम्यून सिस्टम अब क्या है? जैसे कोई वायरस आ गया है, कोई बैक्टीरिया आ गया है, तो हमारी बॉडी अब चुप करके तो नहीं रहेगी, वो उसके ख़िलाफ़ दफ़ा करेगी, यानी उस वायरस बैक्टीरिया को ख़त्म करने की कोशिश करेगी, किल करने की कोशिश करेगी, जो कि हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स ये काम कर रहे हैं, एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं। तो हम कहते हैं कि इम्यून सिस्टम की स्टडी जो है वो है इम्यूनोलॉजी। एंटोमोलॉजी, अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं याद रहता कि एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी है, तो आप इसको हिंट है एक आंट, इससे भी याद कर सकते हैं कि चींटी। तो चींटी जो चूँकि एक हशरात है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एंटोमोलॉजी जो है वो हशरात की स्टडी है। फार्माकोलॉजी को आप फार्मेसी से याद कर सकते हैं कि इसमें अद्वियात, फार्मेसी से चूँकि अद्वियात वगैरह जो है वो रिलेटेड हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि अद्वियात और उन अद्वियात का हमारे ऊपर क्या असर होता है, जब हम उन अद्वियात को खाते हैं तो उनका हमारे ऊपर क्या असर है, इसके इल्म को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर इससे मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन भेज दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।